Dear students, today I am going to discuss with you about the central government structure, means the horizontal division of the power of the central government. So let's start. See, first one is the legislature. So now I am going to discuss with you about the legislature. Legislature is called the law making body of the parliament. Parliament का जहाँ पे नियम कानून बना जाता है, that is the legislature. So नियम कानून बना जाता है मतलब कौन सा मतलब organ में, that I am going to discuss with you. So law making body is divided into two parts. Means one is the central government, another is the state government. Okay, so central government is parliament. इसका अंडर में क्या आएगा? पार्लियामेंट. स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में आएगा असेंबली. So parliament is divided into two parts, means the organ, two main organs, and assembly is also two main organs. So one is parliament. क्या क्या है parliament? किसको लेकर के बनता है ना? लोकसभा एंड राज्यसभा. असेंबली मतलब देखो स्टेट में आता है असेंबली, सेंट्रल में आता है पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा टू ऑर्गन्स, असेंबली टू ऑर्गन्स, वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली, अनदर इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. बट सारे कंट्री में मतलब पूरा सारा स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ऑर्गन जो है ना, दोनों बॉडी जो है ना नहीं है. ओनली द 7 स्टेट्स द बोथ ऑफ मींस असेंबली एंड काउंसिल. और बाकी सारा स्टेट में 20 आउट ऑफ द 28 स्टेट्स बाकी सारा स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली ही है. जरूरत होगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना जाता है कोई कोई स्टेट में. तो ऐसा नाउ वी हैव ओनली द 7 स्टेट्स. Okay, so then we are going to discuss with you, discuss about the executive. So executive is the implementation of law, and it is also central and state, divided into two parts. देखो जो काम सेंट्रल में होता है वही काम स्टेट में भी होता है. तो खाली हमको यहाँ पे देखना है कि क्या क्या है जो कि सेंट्रल का अंडर में आता है और कौन कौन सा पार्ट है जो कि स्टेट का अंडर में आता है. जैसा अभी यहाँ पे तुम लोग सेंट्रल में पार्लियामेंट, देन लोकसभा राज्यसभा आया, स्टेट में ऐसा असेंबली आया, असेंबली में आया लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो लाइक दिस एग्जीक्यूटिव में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ मींस सेंट्रल एंड स्टेट. देखो यहाँ पे सेंट्रल में आएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. ओके, उसके साथ साथ आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो स्टेट में आएगा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना दोनों मतलब स्टेट में जैसा है सेंट्रल में भी ऐसा ही है. सो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मींस एक कैबिनेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर. मतलब मैं पहले यहाँ पे बता दे रही हूँ, सेंट्रल में जो हेड होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और एक्चुअल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. ये तो नॉमिनल हेड है, ये एक्चुअल हेड है. ओरिजिनल मतलब सबसे एक्चुअली काम करने वाला व्यक्ति जो है ना प्राइम मिनिस्टर. लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे काम किसके माध्यम से करते हैं ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब पूरा मंत्रिमंडल जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया था पहले. एक था कैबिनेट मंत्री, और एक था राष्ट्र मंत्री, और एक था उपमंत्री. और जो उपमंत्री जो है ना उसको अभी निकाल दिया गया. ओनली नाउ वी हैव 2 types of the ministers in parliament. Okay, so ये आएगा कैबिनेट मिनिस्टर, ये होगा स्टेट मिनिस्टर. 2 भाग में. ऐसा स्टेट में भी है. ये देखो स्टेट में हेड कौन है? गवर्नर. उसके बाद आएंगे चीफ मिनिस्टर, इसके बाद आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. गवर्नर जो है ये नॉमिनल हेड, चीफ मिनिस्टर जो है ये एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये भी यहाँ पे ऐसा टाइप का देखने के लिए मिलेगा. कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं. ओके, सो कैबिनेट मिनिस्टर फिर किसको चुना जाता है? स्टेट मिनिस्टर. मतलब क्या है? देखो ये टोटल सबको मिला करके बोला जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखो लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेचर में सारे लोगों को लेकर के सारे एमपीस इसमें आते हैं क्योंकि ना ये लॉ मेकिंग बॉडी. लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, देखो लॉ मेकिंग बॉडी में कौन कौन आएंगे? 545 प्लस 250. मतलब बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हाउस का जितने सारे मेंबर है सबको मिला करके जो मतलब बनता है ना उसको बुलाता है लेजिस्लेचर. मतलब सबको यहाँ पे लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, लोकसभा हो राज्यसभा हो. मैं दोनों को मतलब हमको लोकसभा के बारे में कंट्री के बारे में यहाँ पे समझना, और स्टेट के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, तुम लोग अपने आप समझ जाओगे.
सो 795 मेंबर्स जो है ना सब आएंगे यहाँ पे लेजिस्लेचर के अंडर में। और एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा ना, इम्प्लीमेंटेशन लॉ में आएंगे ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खाली आएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैसा चुना जाता है मैं अभी बताई ना। 795 जो है ना ये टोटल एमपीस दोनों ऑर्गन्स का मिला के। सो अकॉर्डिंग टू द laws, means according to the constitution, only the 10% out of the total MPs, only the 10% member will become the council of minister। तो ये काम किसका है ना, प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या करेंगे, ये 795 मतलब नियर अबाउट 80% को 80 मिनिस्टर पोस्ट यहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अभी जैसा कि हमारा 60 to 65 के भीतर में है लगता है, तो इतना लोगों को 80 सीट ये क्रिएट कर पाएंगे जो कि जिसके भीतर में आएगा मतलब होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सारे सब आएंगे ये भीतर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भीतर में। बाकी सारे सब क्या होंगे ना, एमपी होकर के रहेंगे। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चाहे वो राज्यसभा का हो सकता है कोई या लोकसभा का हो सकता है, मतलब एमपी कोई भी मतलब ऑर्गन का हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चूज करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होगा। अच्छा, ये जो 10% के भीतर में ही कुछ लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर पोस्ट दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे पूरा सीनियर पोस्ट, और जो कि प्राइम मिनिस्टर का राइट हैंड होते हैं, तो इन लोगों को बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। और बाकी जो है यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर। ओके, स्टेट मिनिस्टर मतलब सारे स्टेट, मतलब ये थोड़ा सा मतलब जूनियर टाइप का होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से। बाकी जो है ये सारे मतलब पूरा ये 10% जो है ना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आएंगे। तो इन लोगों का काम है जो लॉ यहाँ पे बनने के लिए जा रहा था, जो लॉ के लिए सबका उपस्थिति जरूरी था, यहाँ पे ये मिनिस्टर के माध्यम से ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के माध्यम से ये लॉ लागू होगा, मतलब इम्प्लीमेंट होगा। अभी समझ में आया लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इफ यू हैव डाउट एनी देन यू कैन ask me through the comments। Okay, so now we will go to the judiciary। Judiciary is one of the another part of the central government structure। Okay, see यहाँ पे क्या होगा ना, punish the law breakers। जो लॉ को नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट देने के लिए हमारा बना गया है जुडिशियरी सिस्टम। ओके, पनिश द लॉ ब्रेकर्स मतलब यदि यहाँ पे कुछ दुविधा मतलब क्रिएट होगा, मतलब ये लॉ बनाने में कुछ असुविधा होगा, इतना क्लंजी और इतना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे वो केस को जुडिशियरी को लाया जाता है। और एक काम होता है जो लॉ को नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट देने के लिए ये हमारा व्यवस्था किया गया है, दैट इज द कंप्लीटली सेपरेट ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज जुडिशियरी। लेकिन इसी के भीतर में ही आएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर के भीतर में। तो जुडिशियरी में हमको क्या क्या देखने के लिए मिलता है ना, एक सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट एंड अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, देन इसके अंडर में हाई कोर्ट्स है। हाई कोर्ट सारे स्टेट में एक एक है, लेकिन अभी हमारा 28 स्टेट्स में सिर्फ 24 हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट्स है। लेकिन अभी एक ठो नया हाई कोर्ट जो है कि हमारा आंध्र प्रदेश का अमरावती में बनाने का काम चल रहा है। तो इसी को मिला करके ये 24+1 मतलब 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन आवर कंट्री। तो ये सारे हाई कोर्ट्स जो है 25 हाई कोर्ट्स ये सुप्रीम कोर्ट का अंडर में रहते हैं। यहाँ पे यदि कुछ असुविधा होगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। तो पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आएगा हाई कोर्ट, देन लास्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हाई कोर्ट जो है ये स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ये सारे जिला में, जैसा कि झारसुगुड़ा में भी है, संबलपुर में भी है, ऐसा ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ओडिशा। आई एम गिविंग एग्जांपल अबाउट ओडिशा। सो दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कुछ छोटा मोटा असुविधा होगा और डिस्ट्रिक्ट में यदि कुछ असुविधा होगा तो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जाएंगे। यदि यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो उसके बाद हाई कोर्ट को जाएंगे। यहाँ पे भी यदि नहीं हो पाएगा तो लास्ट में अपेक्स कोर्ट जो है कि दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, देन यहाँ पे जाएंगे। तो ये है हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू ड्रॉ in this flow chart in your copy, and also you have to remember because it is one of the most basic part of political science. If you don't know about the legislature, executive and judiciary, then you cannot go ahead in this subject, and it is most important for all the students, means class 9 to class 12th. Okay, so यहाँ पे हाँ हाई कोर्ट 25,
एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल 7। ये जो 2 नंबर है इसको भी थोड़ा सा याद रखोगे। ओके, सो इट विल गिव मोर बेनिफिट्स टू यू ऑल द स्टूडेंट्स। You have to watch and write all the points in your copy. Okay, so till then, bye and thank you all of you.